Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत के अनुसार भीम के पुत्र घटोत्कच को कर्ण ने इंद्र द्वारा ही दी हुई शक्ति से मारा था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अगर कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई शक्ति नहीं होती तब भी वो घटोत्कच को मार सकता था क्या? इसका उत्तर है नहीं। इंद्रदेव की दी हुई शक्ति के बिना घटोत्कच को नहीं मार सकता था, और वो अगर ऐसा करता तो जरूर करता, क्योंकि कर्ण ने यह शक्ति घटोत्कच के लिए नहीं अर्जुन के लिए संभाल कर रखी थी। ये तो विवश होकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि घटोत्कच के सामने कर्ण सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो गए थे। महाभारत के अनुसार घटोत्कच के पास एक अक्षौहिणी सेना थी, जिससे भयभीत होकर कर्ण भी भाग गया था। युद्ध के दौरान घटोत्कच और उसके पुत्र अंजन पर्वा ने कोहराम मचाया हुआ था, और उस समय कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धा वहां से भाग खड़े हुए थे। उस समय कौरव पक्ष में एक योद्धा ऐसा था जो तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वहां पर निर्भय होकर उन राक्षसों के सामने खड़ा रहा था। वो योद्धा कोई और नहीं परंतु चंद्र के अंश से उत्पन्न हुए द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि घटोत्कच और उसके पुत्र अंजन पर्वा की रात्रि के समय राक्षस होने के कारण शक्ति बढ़ गई थी। उस समय भीम के पुत्र घटोत्कच के हाथों में विशाल धनुष था, और उसका पुत्र अंजन पर्वा आकाश में खड़ा मायावी युद्ध कर रहा था। उस दोनों को एक साथ एक ही योद्धा ने उलझा कर रखा हुआ था। ये अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के धनुष और चक्र को काट दिया था, उसके रथ को नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा ने अंजन पर्वा की भयंकर गदा को नष्ट करके उसे आकाश से भूमि पर गिरा दिया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के देखते ही देखते अंजन पर्वा का वध कर दिया था। अश्वत्थामा ने उस रात्रि को घटोत्कच और उसके पुत्र अंजन पर्वा को एक साथ हराया था। अश्वत्थामा ने घटोत्कच का वध नहीं किया, उसे देवताओं की इच्छा निहित थी, क्योंकि घटोत्कच के द्वारा ही कर्ण से उससे शक्ति विहीन करना था, जो शक्ति कर्ण को इंद्र ने दी थी। अगर कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति नहीं होती तो वो घटोत्कच को मार नहीं सकता था। कर्ण का घटोत्कच का मारना उसे विजय नहीं बल्कि उसकी पराजय थी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.